हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइटल देख ही लिया होगा। टाइटल में हम लोगों ने जो जीकअप होता है, जीकअप 2024, और जिसे हम पॉलीटेक्निक या डी फार्मा या डी फार्मेसी या इसके अलावा जितना भी हमारे पॉलीटेक्निक जो ट्रेड होती हैं उसमें बीटेक, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग या जो भी अन्य जो ट्रेड होती हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और उन सब में अगर हम बात करें, उन सब के अलावा अगर हम बात करने से पहले बात करें कि जिन बच्चों को फार्मेसी करना है या डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्म करना है तो उनको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है और कौन सा ग्रुप जो है, तो आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो आज हम बात करेंगे जीकअप 2024, जिसे हम पॉलीटेक्निक या डी फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पर मैथ वाले बच्चे और बायोलॉजी वाले बच्चे भी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी या जीकअप का फॉर्म फिल कर सकते हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्म कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि कौन कौन से बच्चों ने जो डी फार्म करना है उन लोगों ने कौन सा ग्रुप भरा होगा, तो उसमें देखिए आप लोगों को ग्रुप भरना होता है। तो ग्रुप जो हम लोगों का होता है वो ई ग्रुप का होता है। जिन बच्चों को डी फार्म करना होता है उनको ई ग्रुप भरना होता है। और ई ग्रुप में भी दो भाग होते हैं, E1 और E2 के नाम से जाना जाता है। तो जो E1 और E2 होता है उसमें जो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं ग्रुप में, उसमें भी दो ग्रुप होते हैं, E1 और E2। तो E1 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो E1 ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चे होते हैं वो E2 ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो है परीक्षा जो है कब होगी, तो 16 से 22 के बीच में होगी। और परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो ऑनलाइन परीक्षा होगी। कितने मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, ये कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है, जो बच्चे ई ग्रुप से भरे हैं जिनको डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म करना है, उनको एंट्रेंस अगर वो सरकारी स्कूल पाना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, तो कितना मेहनत करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए उन लोगों को, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम टाइम होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो आपका 2 घंटे 30 मिनट होगा। कितना होगा? 2 घंटे 30 मिनट का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो टोटल क्वेश्चन होंगे, तो टोटल जो है आपके 2 घंटे 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। कितने? 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। और उन 100 क्वेश्चन में से देखिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बच्चा है उसको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे। और यहाँ पर अब देखिए 50 ये हो गए, ठीक है, और 50 जो होंगे वो बायोलॉजी के रहेंगे, जिनमें से 25 जूलॉजी के और 25 बॉटनी के रहेंगे। तो इस प्रकार से 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन होंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा, यानी कि जो टोटल पूर्णांक बनेगा वो 400 नंबर का होगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर जो है हम लोगों को अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, 2-4-10 हज़ार फीस दे करके डी फार्म कर लेना है और प्लस हम लोगों को स्कॉलर भी मिल जाए, तो बिल्कुल संभव है। उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, 60% मार्क्स लाने होंगे। और अगर आपके 60 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आपका गवर्नमेंट में बढ़िया अच्छे से नाम आ जाता है, क्योंकि अगर 60 क्वेश्चन सही हो गए तो 6 चौक 24, 240 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं।
और 240 250 पे आप लोगों को जो है बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी आपका निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का रहेगा एवरी क्वेश्चंस। हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन जो 4 नंबर का रहेगा। अब देखिए हम बात करेंगे कि फिजिक्स में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स देखिए, जिन बच्चों का बायोलॉजी अगर अच्छा है तो बायोलॉजी क्वेश्चन में से अगर आप 50 में से 45 कर लेंगे तो 4 चौक 16, 160 उधर हो गए और 5 चौक 20, यानी 180 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से हो जाएंगे, है ना। तो बायोलॉजी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, क्या सिलेबस है। तो फिजिक्स में हम लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो 25 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, यानी हम लोगों को 100 नंबर इससे फिजिक्स से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका चैप्टर है, कुछ चैप्टर नेम बता दे रहे हैं। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पावर, ऊर्जा। तीसरा चैप्टर हो जाएगा एनर्जी। इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा। वेव हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा एंड नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोशन, हाँ मोशन, अच्छा लॉ ऑफ मोशन लिख लिए हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर मैकेनिक्स रहेगी, मैकेनिक्स रहेगी। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रहेंगे, इनको पढ़ना है। ऑप्टिक्स पढ़ना है। प्रकाश की प्रकृति व प्रकाश मिति पढ़नी है। इसके अलावा प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण पढ़ना है। इसके अलावा धारामापी के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। इसके अलावा मेजरमेंट एंड सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है। इतना आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोगों को कितना पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में भी हम लोगों को कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि केमिस्ट्री में हम लोगों को कितना पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में यहाँ पर अगर हम कुछ टॉपिक की बात करें तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है कि परमाणु कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग और रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन एंड क्या पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है। इसके अलावा गैसियस स्टेट पढ़ना है, गैसियस स्टेट पढ़ना है। और इसके अलावा हमारी थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट पढ़ना है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है। धातु कर्म पढ़ना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स
एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री में पॉलीटेक्निक के जो बच्चे हैं इसको ज़रूर कवर करेंगे। सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों को पढ़ना क्या है। और अगर आप लोग जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपका तैयारी भरपूर करते हैं, आप तैयारी भरपूर करते हैं लेकिन किसी कारणवश आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, फिर भी आप फार्मेसी करना चाहते हैं, फार्मेसी के क्षेत्र में अपने पैर रखना चाहते हैं, अपनी छवि बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट भी कॉलेज हैं जिसमें से जो है आप थोड़ा सा भी 50-60 नंबर ले आते हैं तब भी जो है आपका प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा। बिना एग्ज़ाम में बैठे, बिना जीकअप का फॉर्म भरे आप सीधे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस बार सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। इसको बढ़िएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, हो सकता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आपकी फ़ीस बचत हो जाए। इसके बाद में अब हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस ही हमारा जो है स्कोरिंग रहेगा भाई, है ना। इसी से हम लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इसी से हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो चल पढ़ते हैं। तो इसमें आपका है सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, हेरिडिटी, वंशागतिकी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा मीन्स पादपों का वर्गीकरण, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन, एग्रीकल्चरल मेथड, इकोलॉजी, सेव ऑफ एनर्जी, प्राकृतिक संसाधनों का संशोधन। तो इस प्रकार से बॉटनी में हम लोगों को वनस्पति विज्ञान में पढ़ना है। इसके बाद में हम बात करेंगे जूलॉजी में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो एनिमल किंगडम हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इंडोक्राइनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेल्थ एंड डिसीज, इन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक जूलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है जूलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार से जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका सिलेबस और यहाँ का सिलेबस मिल जाएगा, मेल खाएगा लेकिन सेम नहीं होगा, क्योंकि नीट में कुछ चैप्टर जो है रिड्यूस किए गए हैं। तो ये एनसीईआरटी बेस भी है और अरिहंत की बुक आप खरीद सकते हैं, है ना। दोनों को पढ़ना है क्योंकि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन यहीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं जीकअप 2024 या पॉलीटेक्निक 2024 या डी फार्म करने वाले जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको ये सिलेबस पढ़ना है। इस सिलेबस में बायोलॉजी की वीडियो आप लोगों को यहाँ से मिलती रहेंगी, 1 बाय 1 मिलती रहेंगी। पहले बायोलॉजी तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री होगा, फिर फिजिक्स होगा। तो बारी बारी से पहले आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आपको जो है कमेंट में बताना है। और जो आप रिकॉर्डेड वीडियो ये देख रहे हैं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस प्रकार से जो है जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से तहे दिल से धन्यवाद है।